आप देखिएगा एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A। अब यहाँ हम एक्सरसाइज 1A पर है। एक्सरसाइज 1A यहाँ देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में है इवैल्यूएट फॉरवर्ड x प्लस कॉस एल्फा, सॉरी x प्लस कॉस एक्स है। अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू निकालनी है फॉरवर्ड x प्लस कॉस एक्स, द इंटरवल ऑफ डिफरेंशिंग इज एल्फा। जैसे कि हम पीछे के क्वेश्चंस में डिफरेंशिंग इंटरवल h ले रहे थे, उस h की जगह हमने आर्टिकल में h ले रखा था और वैसे हम न्यूमेरिकल में 1 ले रहे थे। यहाँ पर दे रखा है डिफरेंशिंग इंटरवल जो है वो एल्फा है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड x प्लस कॉस एक्स है। अब हम लीनियरिटी लगा करके फॉरवर्ड को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड x प्लस फॉरवर्ड कॉस एक्स। जब आप फॉरवर्ड x को बोलेंगे तो फॉरवर्ड जब आप x लेने जा रहे होंगे तो इसे नेक्स्ट में से माइनस करेंगे और नेक्स्ट लेने का तरीका होता है x प्लस एच। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x प्लस एच है उस h की जगह डिफरेंशिंग इंटरवल आप एल्फा लेंगे, तो आपका फार्मूला बन जाता है x प्लस एल्फा माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ फॉरवर्ड लेने वाले हैं कॉस एक्स का, तो ये हो जाता है कॉस एक्स प्लस एल्फा माइनस कॉस एक्स। ये x यहाँ से कट जाता है तो ये तो एल्फा बन जाता है और प्लस यहाँ आप कॉस एक्स माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कॉस एक्स माइनस डी है तो ये हो जाता है 2 साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस एक्स बाई 2 और साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है एल्फा माइनस 2 साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2। यह एक्स कैंसिल होकर के माइनस बाहर आ गया है, तो यहाँ फार्मूला बन जाता है आपका साइन एल्फा बाई 2, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आप 6 क्वेश्चन में देखिएगा, 6 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में यह है फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस जी एक्स इजिकल टू प्रूव करना है फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस फॉरवर्ड जी एक्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा लीनियरिटी का क्वेश्चन है। आप इसमें एल एच एस इजिकल टू सीधे आर एच एस ले लीजिएगा। अगर आप एल एच एस लेते हैं तो एल एच एस में आप ले लेते हैं फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस जी एक्स। फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस जी एक्स ले रहे हैं आप, तो आप यहाँ फॉरवर्ड एफ एक्स प्लस जी एक्स ले रहे हैं, तो जब आप इस फंक्शन का फॉरवर्ड लेंगे तो इसे नेक्स्ट में से माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट वाला लेने के लिए आप फंक्शन में एक्स प्लस 1 डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है एफ एक्स प्लस 1 प्लस जी एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाता है माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब यहाँ टर्म को एडजस्ट करना शुरू करिएगा, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स और यहाँ हो जाता है जी एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स। ये पहली वाली जो टर्म है आपकी तो फॉरवर्ड एफ एक्स बन जाती है और ये फॉरवर्ड जी एक्स बन जाती है और आपकी एल एच एस इज इक्वल टू प्रूव हो जाती है आर एच एस। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है फॉरवर्ड ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड एफ एक्स। इसे भी इसी तरह से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस में डाल दीजिएगा। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में फार्मूला दिया गया है फॉरवर्ड एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू फार्मूला, ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 फॉरवर्ड जी एक्स प्लस जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स और इधर हो जाता है बेटा एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स हो जाता है फॉरवर्ड जी एक्स हो जाता है फॉरवर्ड जी एक्स प्लस यहाँ बन जाता है जी एक्स प्लस 1 फॉरवर्ड एफ एक्स बन जाता है। ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, जैसे बेटा दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, उसी तरह से ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का फॉरवर्ड का फार्मूला है। इसे आप दो रूपों में लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं एल एच एस के लिए वैल्यू उठानी तैयार करता हूँ। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉरवर्ड एफ एक्स इंटू जी एक्स। फॉरवर्ड एफ एक्स इंटू जी एक्स है, फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं, इसे आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन में से माइनस कर दीजिएगा। आपका फार्मूला बनता है एफ एक्स प्लस 1 जी एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स जी एक्स। ये फार्मूला बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, दोनों में से आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है। सपोज कर लीजिएगा मैं ये रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ, तो इस रिजल्ट में देखिएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 है और फॉरवर्ड क्या है जी एक्स।
फॉरवर्ड जी एक्स का जब फार्मूला खुलेगा तो जी एक्स प्लस वन में से जी एक्स माइनस होगा। अब यहाँ जी एक्स प्लस वन पहले से ही है तो मैं एक टर्म यहाँ पर माइनस कर देता हूँ और एक ही टर्म को मैं प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पर बन जाता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन जी एक्स प्लस वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन जी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। इस तरह से ये मेरी नेक्स्ट लाइन बन जाती है। अब आप शुरू की दो टर्म्स में देखिएगा। इन फर्स्ट टू टर्म्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन कॉमन आ जाता है तो ये हो जाता है जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स। अब यहाँ से मैं प्लस का जी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये फार्मूला बन जाता है मेरा एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। अब देखिएगा मेरे फॉरवर्ड का रिजल्ट मेरा तैयार हो गया है। ये वैल्यू हो गई है एफ एक्स प्लस वन, ये फार्मूला तैयार है फॉरवर्ड जी एक्स का और प्लस यहाँ बेटा जी एक्स है और ये फार्मूला तैयार है फॉरवर्ड एफ एक्स का। आप देखिएगा जो पहला वाला रिजल्ट है ये प्रूव हो चुका है एफ एक्स प्लस वन फॉरवर्ड जी एक्स प्लस जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स। जब आप ये वाला रिजल्ट प्रूव करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ उल्टा है, यहाँ एफ एक्स फॉरवर्ड जी एक्स है और यहाँ जी एक्स प्लस वन फॉरवर्ड एफ एक्स है। तो इस वाली टर्म में क्या करना है आपको, एफ एक्स प्लस वन है तो एफ एक्स प्लस वन है ना, यहाँ पर इन दोनों को उल्टा कर दीजिएगा। एक्स प्लस वन तो जी के साथ डाल दीजिएगा। इन दोनों टर्म को अगर आपस में आप इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों टर्म को आप इसमें आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पर आप x ले लेंगे और यहाँ पर x प्लस वन ले लेंगे तो आपका सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद जिस तरह से मल्टीप्लाई का रूल होता है उसी तरह से हमारा डिवाइड का भी रूल होता है। अब डिवाइड का रूल देख लीजिएगा किस प्रकार से अप्लाई होता है। फोर्थ पार्ट में है फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये हो जाता है जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एफ एक्स फॉरवर्ड जी एक्स और अपॉन में हो जाता है जी एक्स प्लस वन। अब देख लीजिएगा बेटा यहाँ पर यह है फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एफ एक्स फॉरवर्ड जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस वन। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिवाइड का रूल होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन की जगह डिफरेंस ऑफ नुमरेटर माइनस नुमरेटर एज इट इज़ और डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर के स्क्वायर की जगह जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस वन हो जाता है। इसका प्रूफ करने चलते हैं। ये एल एच एस हो जाती है फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जब आप फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स खोलते हैं तो आप इस फंक्शन को नेक्स्ट में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वाला फंक्शन लेने के लिए आप एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस वन से। अब आपका फार्मूला बन जाता है एफ एक्स प्लस वन जी एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, आपका फार्मूला बनता है एफ एक्स प्लस वन जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस वन एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस वन। अब ध्यान से देखिएगा डिनोमिनेटर तो आपका तैयार हो गया है, अब आप नोमिनेटर की तैयारी करिएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या है, जी एक्स और फॉरवर्ड एक्स है तो जी एक्स तो मुझे कॉमन चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड एफ एक्स बनाने के लिए मुझे एफ एक्स प्लस वन में से एफ एक्स को माइनस करना पड़ेगा। अब एक टर्म में माइनस और एक टर्म में प्लस कर लेता हूँ। ये बन जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस यहाँ लेता हूँ मैं एफ एक्स जी एक्स प्लस यहाँ हो जाता है एफ एक्स जी एक्स और ये हो जाता है माइनस जी एक्स प्लस वन एफ एक्स। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं रहता है, ये हो जाता है जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस वन। इन दो टर्म में देखिएगा जी एक्स मेरा कॉमन है, जी एक्स कॉमन आ जाता है तो ये बन जाता है एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। इन दोनों टर्म में देखिएगा, इन दोनों टर्म में मैं माइनस का एफ एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ मेरा बनता है जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स। अब मेरा डिनोमिनेटर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी एक्स प्लस वन। अब ये मेरे फार्मूले तैयार हो जाते हैं। ये हो जाता है जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स माइनस एफ एक्स फॉरवर्ड जी एक्स अपॉन जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस वन। और इस प्रकार से हमारी जो आर एच एस है वो तैयार हो जाती है। ये हमारी बेटा आर एच एस तैयार हो जाती है। अब ये चलते हैं अब आगे
अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ऑपरेट फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच, और आगे लिखा हुआ है एच बीइंग डिफरेंसिंग इंटरवल। जो h है वो डिफरेंशियल इंटरवल है, यानी कि जिस तरह से आपने आर्टिकल में फार्मूले यूज़ करे थे बिल्कुल उसी तरह से फार्मूले यूज़ करिएगा। अब 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो मुझे फॉरवर्ड स्क्वायर ई साइन एक्स प्लस एच चाहिए और दूसरा फॉरवर्ड स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच ई साइन एक्स प्लस एच चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि फॉरवर्ड इज इक्वल टू मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अपना रिलेशन। फॉरवर्ड इज इक्वल टू हमारे रिलेशन का बेटा ई माइनस 1। तो यहाँ पर मैं फार्मूले जब लेने जाता हूँ तो ये हो जाता है ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये हो जाता है साइन एक्स प्लस एच, ई माइनस 1 होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई। अब यहाँ बेटा शिफ्ट ऑपरेटर है ना, शिफ्ट ऑपरेटर एक स्थान आगे ले जाता है तो ये हो जाता है साइन एक्स प्लस 2h। एक्स प्लस एच तो पहले से ही था, जब एक स्टेप आप आगे जाते हैं तो एच प्लस कर देते हैं और ये हो जाता है साइन एक्स प्लस 2h। इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा और ई से डिवाइड कर दीजिएगा तो ई स्क्वायर को अपॉन ई हो जाता है, और प्लस यहाँ पर 1 को ई से डिवाइड करते हैं तो ई टू दी पावर माइनस 1 हो जाता है, और माइनस 2 ई से ई कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है साइन एक्स प्लस एच। अब इसको खोल दीजिएगा आप, ये ई स्क्वायर हो जाता है बेटा, ई स्क्वायर हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है, माइनस का 2e हो जाता है, और बाहर पड़ा हुआ है साइन एक्स प्लस एच। डिनोमिनेटर में आपके पास साइन एक्स प्लस 2h है। ठीक है, आप देखिएगा साइन एक्स प्लस एच को आप अंदर लेना आ रहे हैं। अब ई की पावर कितनी है, 1 है ना, ये एक प्लेस आपको आगे ले जाएगा तो एक्स प्लस एच को जब एक प्लेस आगे ले जा कर जाएंगे तो वो एक्स प्लस 2h वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो ये हो जाता है साइन एक्स प्लस 2h प्लस, अब ई टू दी पावर यहाँ पर माइनस का 1 है, ई टू दी पावर माइनस 1 है तो ये एक प्लेस इसे पीछे दे करके जाएगा, और पीछे जाने के लिए माइनस का h करते हैं तो ये h कट जाता है, तो यहाँ हो जाता है प्लस का साइन x, और ये हो जाता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस एच। ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाती है प्लस। इसी तरह से आप यहाँ देखिएगा जब साइन एक्स प्लस एच ई स्क्वायर के साथ आएगा तो इसे 2 स्टेप आगे लेकर के जाएगा तो 2 बार एच प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 3h। ये आपका बन जाता है साइन एक्स प्लस 3h प्लस, अब 1 के साथ आ जाते हैं साइन एक्स प्लस एच बन जाता है, और माइनस का 2 ई की देखिएगा एक पॉजिटिव पावर है, ये एक प्लेस आगे ले जाएगा तो एक्स प्लस एच में जब एच को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2h, तो ये हो जाता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 2h अपॉन साइन एक्स प्लस 2h। अब इन दो टर्म में आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा कॉस, सी माइनस डी करेंगे, सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो ये कॉस एच हो जाता है, ये हो जाता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस एच। अब इन दोनों टर्म में देखिएगा इन दोनों टर्म में आप साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करिएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा तो x हो जाएगा प्लस का 2h हो जाता है, और इनटू में आ जाता है कॉस सी माइनस डी बाई 2 कब जब करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3h माइनस एच अपॉन 2 यानी कि कॉस एच बन जाता है, तो ये हो जाता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2h, और अपॉन आ जाता है नीचे साइन एक्स प्लस 2h। अब इन दो टर्म में देखिएगा 2 साइन एक्स प्लस एच कॉमन बन जाता है तो कॉस एच माइनस 1 बन जाता है, और प्लस का यहाँ देखिएगा साइन एक्स प्लस 2h साइन एक्स प्लस 2h साइन एक्स प्लस 2h, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, 2 कॉमन आ जाता है, ये बन जाता है कॉस एच माइनस का 1। अब इन दोनों टर्म में कॉस एच माइनस 1 आप कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाता है, कॉस एच माइनस 1 कॉमन आ जाता है, और यहाँ बन जाता है बेटा आपका साइन एक्स प्लस एच प्लस 1, और इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है।
8 क्वेश्चन, डू नॉट डू इट। 8 क्वेश्चन को आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। 9 क्वेश्चन देखिएगा, 9 क्वेश्चन में है फॉरवर्ड टू द पावर आर बाई के इज इक्वल टू बैकवर्ड टू द पावर आर बाई के प्लस आर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। फॉरवर्ड टू द पावर आर बाई के इज इक्वल टू फॉरवर्ड टू द पावर आर बाई के प्लस आर। जो आपको नोटेशन बताई गई थी, इस नोटेशन में बेटा ऐसे बताया गया था, बाई इक्वल टू आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं और इस नोटेशन को बाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा जैसे ई बाई एक्स अगर मैं लिखूँगा तो ई की 8 पावर है ना, तो नीचे हो जाएगा बाई एक्स प्लस एच। अब ऑपरेटर जब आप पीछे वाले ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो उनमें जो फार्मूला ब्रैकेट के आगे लिखा जा रहा था वो ब्रैकेट के आगे ना करके सफिक्स में आ जाएगा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर देखिएगा हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल करने में एच नहीं लेंगे, हम एच की जगह 1 लेंगे। अगर मैं यहाँ से एल एच एस लेता हूँ फॉरवर्ड टू द पावर आर बाई के, फॉरवर्ड टू द पावर आर बाई के लेता हूँ तो फॉरवर्ड का फार्मूला मैं तोड़ देता हूँ ई माइनस 1 टू द पावर आर बाई के। अब यहाँ ई माइनस 1 बन चुका है, लेकिन यहाँ बनाना है बैकवर्ड। बैकवर्ड तब बनता है जब 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के 1 होगा। अब यहाँ से मैं ये कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर आर ई टू दी पावर आर बाई के। अब ये बन जाता है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर आर। अब ई टू दी पावर में क्या है, आर है ना। अब ई बाई के को आर स्थान आगे ले जाएगा, एक स्थान आगे जाने में प्लस का 1 होता है और आप आर प्लेस आगे जा रहे हैं तो सीधे सीधे ये हो जाएगा बाई के प्लस आर। दुनिया में जितने भी ऑपरेटर होते हैं उनमें सबसे आसान ऑपरेटर ई होता है। अगर आप डिफरेंस 1 का ले रहे हैं तो ई की पावर प्लस है तो नीचे प्लस कर दीजिएगा और माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। अब 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बैकवर्ड का फार्मूला बन जाता है, ये बन जाता है बैकवर्ड टू द पावर आर बाई प्लस ए आर। ब्रैकेट में डाल देते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू बैकवर्ड। और इस तरह से हमारा आर एच एस जो है वो तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम प्रूव कर चुके हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब देखिएगा ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा ई माइनस के एफ एक्स इज इक्वल टू है के टू द पावर एक्स प्लस 1, के टू द पावर एक्स प्लस 1 फॉरवर्ड के आगे है एफ एक्स अपॉन के टू द पावर एक्स, ठीक है। आप इसमें लेने को तो किधर से भी ले सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से ले लीजिएगा चाहे आप राइट हैंड साइड से ले लीजिएगा, लेकिन राइट हैंड साइड थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी। तो इसे मैं आर एच एस उठाता हूँ। आर एच एस में हो जाता है के टू दी पावर एक्स प्लस 1 फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन के टू दी पावर एक्स। अब के टू दी पावर एक्स प्लस 1 फॉरवर्ड बोलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप तो डिफरेंस 1 का लेंगे तो ये फंक्शन हो जाता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 के टू दी पावर एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स अपॉन के टू दी पावर एक्स, के टू दी पावर एक्स प्लस 1। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन के टू दी पावर एक्स प्लस 1 बनता है। अब यहाँ पर एलसीएम के टू दी पावर एक्स प्लस 1 बन चुका है तो यहाँ पर आपका बन जाता है बेटा के फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ये टर्म हमारी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 है, एक्स में प्लस का 1 जुड़ रहा है ना। अब फार्मूला उल्टा बोलते हैं, ये हो जाता है कि के ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी गलती हो गई है, जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये टर्म थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का के हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाता है ई एफ एक्स माइनस ए एफ एक्स। अब यहाँ से एफ एक्स कॉमन आ जाती है तो ये बन जाता है ई माइनस ए एफ एक्स। और इस तरह से आपकी जो एल एच एस है वो तैयार हो जाती है। अब ये है 11 में है शो दैट, ये दे रखा है ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन एन देन फॉरवर्ड, ये है एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ ही सिखाने वाला हूँ। पहले तो आप ये देखिएगा फॉरवर्ड ऑपरेट ऑन एन,
जो फॉरवर्ड है वो x पर ऑपरेट नहीं होगा बेटा, इस वाली क्वेश्चन में x कांस्टेंट का काम करेगा, जो वो ऑपरेट होगा वो n पर होगा, सही है ना। तो यहाँ पर एक यहाँ पर, और जैसे ये नोटेशन है, इस नोटेशन में मैं यहाँ पर नोट डाल देता हूँ, जो x है वो इस फार्मूले में एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और जो n है वो वेरिएबल ट्रीट होगा। और ठीक है बेटा, ये लिखने का एक तरीका होता है, देखिएगा जैसे आप ब्रैकेट में n और r लिख देते हैं तो इसे आपको ये पढ़ना होता है NCR। तो अगर आपको किसी ब्रैकेट में ऊपर L लिखा है नीचे ही R लिखा हुआ है तो ये हमारी कॉम्बिनेशन का फार्मूला NCR लिखने का एक तरीका होता है। अब मैं इस वैल्यू को प्रूव करने जा रहा हूँ। जब मैं LHS लेता हूँ तो फॉरवर्ड ये हो जाता है NX+1, तो ये फॉरवर्ड के आगे बन जाता है NCX+1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा फॉरवर्ड जो है इस वाले क्वेश्चन में x कांस्टेंट है और बेटा n क्या है, वेरिएबल। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम अगला फंक्शन लेने जाते हैं तो वेरिएबल में +1 कर देते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा n+1 cx+1 माइनस ncx+1। फार्मूला बोल दीजिएगा फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल x+1 माइनस कर दीजिएगा n माइनस x, ये हो जाता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x+1 फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1। अब बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x+1 दोनों में है, इसे एक बार तोड़ दीजिएगा n माइनस x फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1, ये हो जाता है माइनस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x+1 फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1। अब यहाँ से हमारा n+1 बचता है, n माइनस x बचता है, और यहाँ से हमारा माइनस का 1 हो जाता है। ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो फैक्टोरियल n बाहर आ जाता है, फैक्टोरियल x+1 बाहर आ जाता है, और ये हो जाता है फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1। जब आप यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो बेटा n से n कट जाता है, देखिएगा n है और यहाँ माइनस का n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बन जाता है x+1 बन जाता है फैक्टोरियल n, यहाँ n माइनस एक्स हो जाता है फैक्टोरियल x+1 हो जाता है, यहाँ हो जाता है फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1। अब यहाँ x+1 है और ये फैक्टोरियल x+1 है, ये इससे आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाता है x+1 फैक्टोरियल n अपॉन, इसे आप तोड़ दीजिएगा x+1 फैक्टोरियल x, ये टर्म कट जाती है, ये इसके साथ एडजस्ट करेंगे आप तो n माइनस एक्स फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1 यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, ये बन जाता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x, ये इसके साथ इंक्लूड होकर के बना देती है फैक्टोरियल n माइनस x। अब ये हमारा 12th क्लास में फार्मूला NCX का है और अकॉर्डिंग टू न्यू नोटेशन हम इसे NX लिख सकते हैं और ये हमारा RHS तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमारे ये बेटा RHS की वैल्यू आ जाती है। अब देखिएगा 12th में है fx इक्वल टू e⁴ है, फॉरवर्ड टू द पावर n fx इक्वल टू है e⁴ माइनस 1 टू द पावर n e⁴ ध्यान से देखिएगा प्रूफ दैट को, जो प्रूफ दैट है उस प्रूफ दैट में देखिएगा बेटा h पड़ा है। अब आप जो डिफरेंशिंग इंटरवल लेंगे वो 1 नहीं लेंगे, अब आंसर सामने अगर है तो प्रूफ दैट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिंग इंटरवल लेना पड़ेगा, इसमें डिफरेंशिंग इंटरवल जो है वो h है। अब आप fx की वैल्यू है, अब फॉरवर्ड n fx लेते हैं तो ये हो जाता है फॉरवर्ड n e⁴ फॉरवर्ड टू दी पावर n माइनस 1 बाहर रखिएगा, ये हो जाता है फॉरवर्ड e⁴ फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1, फॉरवर्ड का फार्मूला बोलेगा e⁴x प्लस h माइनस e⁴ फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1, यहाँ e⁴ माइनस 1 बनता है e⁴ ये पूरा ब्रैकेट आपका कांस्टेंट में है तो ये उठ करके बाहर आ जाता है, तो e⁴ माइनस 1 फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1 e⁴ अब यहाँ पर बन जाता है e⁴ माइनस 1 फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 2 और फॉरवर्ड e⁴ लेते हैं। अब जब आप फॉरवर्ड e⁴ लेते हैं तो ये वाली लाइन आपकी वापस आ चुकी है, ये वाली लाइन बनेगी, ये आपकी ये वाली लाइन बनेगी, तो ये फार्मूला आप ऊपर से वापस उठा लीजिएगा e⁴ माइनस 1 फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 2,
ये हो जाता है e टू दी पावर AH माइनस 1 e टू दी पावर AX। अब ये आप ये भी कांस्टेंट है बाहर ले आइएगा, e टू दी पावर AH माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 2 e टू दी पावर AX। अब बार बार मत करिएगा, प्रोसीडिंग सिमिलरली आ जाइएगा, प्रोसीडिंग सिमिलरली। इसी प्रकार से आप चलते चले जाएंगे, ये हो जाता है e टू दी पावर AH माइनस 1 टू द पावर n e टू दी पावर AX। और आपकी इस तरह से RHS जो है वो तैयार हो जाती है। सही है ना। डू ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A के एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपको कराई जा चुकी है, इसी बेस पर आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो सीधे से नियम आप सीख चुके हैं।